नमस्कार, मैं हूँ श्रुति झा, आपकी एस्ट्रो गाइड और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के इस बेसिक कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको सब स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट को बहुत-बहुत बधाई कि आपने वैदिकता की ओर एक और कदम बढ़ाया है। अपने प्राचीन विज्ञान की जो धरोहर जो हमें ऋषि मुनियों ने दी है, आप उसको समझने के लिए एक कदम और आगे बढ़े हैं। तो मैं अपनी अल्प बुद्धि से जितनी चीज़ें आपको बता सकती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में वो सारी चीज़ें जान पाएँ और समझ पाएँ। और इस जो प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि जो इधर उधर जाते हैं अपनी कुंडलियाँ दिखाने के लिए, तो इसका उद्देश्य ये है कि आपके खुद की कुंडली देखना सीख जाएँ। आप भ्रम जाल से, क्योंकि आजकल जो है एस्ट्रोलॉजी में एक प्रकार का माया जाल जो है वो फैला हुआ है। आपको बहुत सारा भ्रम होता है, आपको मिसगाइड किया जाता है और ये पूजा करवा लीजिए, वो पूजा करा लीजिए और लाखों रुपए तक की ठगी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ठगने की चीज़ें होती हैं, क्योंकि वैदिक जो ज्ञान है उस इंसान ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है, अपने आप को राशिफल में सीमित कर लिया है। यहाँ से राशि उठाई, वो देख लिया। अब जो है न्यूमरोलॉजी का क्रेज़ हो गया है कि आपके नंबर क्या कहते हैं, आज का दिन कैसा जाने वाला है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप देखते और सुनते रहते हैं और इंस्टाग्राम में रील या फेसबुक की ये सारी चीज़ें आप देखते और टटोलते हैं। और उसके बाद जो है आप इतने भ्रम में आ जाते हैं कि आप जो है एआई टूल से पूछते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी ही चलेगी, मेरी लाइफ कैसी चलेगी, मेरे प्लेसमेंट में क्या कहते हैं। तो इन सारी जब व्यक्ति के पास जब अधिक मात्रा में जानकारी होती है, डेटा होना अच्छी बात है, पर जानकारी जो होती है वो किस जानकारी का होना इम्पॉर्टेंट होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। और आपके केस में यहाँ पे अनगिनत जानकारियाँ एक व्यक्ति बहुत सारे डेटा पास ऑन कर सकता है। तो आपको जो है एक अनगिनत जानकारी मिलती है और ये अनगिनत जानकारी में से कितनी यूज़फुल होती है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस कोर्स का उद्देश्य बेसिकली यही है कि आपकी माया जाल, भ्रम जाल से बाहर निकलें और अपनी कुंडली, अपने आसपास की कुंडली खुद बाँचें। अपने नियर एंड डियर्स की कुंडली आप खुद बाँचें। ये जो है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, मैनुअल एस्ट्रोलॉजी जो पहले हुआ करती थी कि आप मैनुअली सारी चीज़ें पंचांग देखते थे और उनको कलेक्ट करते थे, पर अभी जो ये एस्ट्रोलॉजी है वो प्रेडिक्टिव हो गई है। तो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जहाँ से आप फ्री ऐप बहुत सारे हैं जिनसे आप सॉफ्टवेयर से आप अपनी गणना करते हैं। उसमें 3 डिटेल्स डालनी होती है, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ डेट एंड बर्थ प्लेस। इसके बाद जो है आपकी एक कुंडली जो है विस्तृत कुंडली बन के निकल जाती है। एआई उसमें प्रेडिक्शन भी दे देता है, लेकिन यहाँ पे बात प्रेडिक्शन जो है, एआई के प्रेडिक्शन और आपकी प्रेडिक्शन में डिफरेंस ये रहेगा कि एआई जो है वो मॉडल्स कलेक्ट करता है, वो एक पैटर्न कलेक्ट करता है, उसके हिसाब से आपकी एनालिसिस करता है। जैसे आपने किसी अमेज़ोन में शॉपिंग की और उसके बाद जो है किसी भी ऐसी वेबसाइट में शॉपिंग की, उसके बाद जो है आपको वही चीज़ें बार बार रिपीटेटिव मोड में दिखाई देती हैं। तो ये कारण जो है ये मशीन लर्निंग है, जिसके कारण से आपको चीज़ें जो हैं वही चीज़ें दिखाई देती हैं। तो सेम चीज़ जो है यहाँ पे भी लागू होती है। यहाँ पे भी एआई का यूज़ करके आप जो है जिस टाइप की जानकारी दूसरी कुंडलियों से मिली है, उस हिसाब से वो सारी चीज़ें आपके ऊपर भी अप्लाई कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें कुछ चीज़ें जो बिल्कुल कैलकुलेशन से होती हैं, वो चीज़ें बिल्कुल सही आती हैं, पर जो अदर चीज़ें होती हैं जहाँ पे मैनुअल इंटरफेस की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपका दिमाग काम करना चाहिए और इंट्यूशन जो है वो आपका काम करना चाहिए, वहाँ पे एआई फेल हो जाता है। जैसे कुछ चीज़ें कुंडली में ख़राब होती हैं, तो एआई जो है वो उसको ख़राब, अच्छा, इसमें कोई उसका इमोशनल कनेक्शन नहीं होता।
पर जब एक मानव जब कैलकुलेशन करता है तो उसको ये पता होता है कि कौन सी चीज़ खराब है, लेकिन उस खराब को सुधरने की कितनी गुंजाइश है, या कुछ ऐसा का उपाय किया जा सकता है जिससे जो है ये जो खराब होने वाली चीज़ें हैं उनका परसेंटेज कम हो जाए। तो एआई और मानव ज्योतिष में ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है ना। तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझनी उतनी ही ज़रूरी है जितना आपको अभी ज्योतिष है क्या वो समझना ज़रूरी है। तो ज्योतिष जो है सिर्फ तारों की गणना नहीं है। मतलब जब कहें कि सिर्फ ज्योतिष जो है तारों की गणना है तो ये बिल्कुल नहीं है। सिर्फ तारों की गणना या प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इसके पीछे ज्योति प्लस ईश, मतलब भगवान स्वयं आपको गाइड करते हैं आपके इंट्यूशन पे। ये हमारा होता है सहस्रार चक्र। जब इसमें ज्योति पुंज आती है तो आपके जो ये अज्ञात चक्र जो होता है वो खुलता है। उसके बाद जो है आपकी वो ज्योति पुंज आपको गाइड करती है कि आपको इस पर्टिकुलर जातक की क्या मदद करनी है। तो एक ज्योतिषी बनना और ज्योतिष सीखना दोनों में बहुत अंतर है। ज्योतिष के सूत्र आप सीख सकते हैं, पर एक ज्योतिषी बनने के लिए आपको धैर्य की ज़रूरत है, अनुशासन की ज़रूरत है, आपको ज्ञान की ज़रूरत है, ज्योति पुंज की ज़रूरत है। आपको वो जो है एक इंट्यूशन पावर जो है वो आपको कहाँ से मिलेगी, जब आपकी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये जो नाड़ी में से एक भी नाड़ी यदि जागृत हो जाती है। तो ये जागृत कैसे होती है, आगामी आने वाले कोर्स पे हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। आगामी आने वाली क्लासेस जो है इनमें से कोई एक टॉपिक ज़रूर होगा कि आप यदि इसको प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, इसको एज अ प्रोफेशन ऑप्ट करते हैं, तो इसमें क्या आप कर सकते हैं जिससे आपके जो रीडिंग्स हैं वो बहुत परफेक्ट आए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी ज्योतिषी होते हैं वो मन क्रम वचन से शुद्ध होते हैं। उनकी कही गई वाणी जो है उसमें सरस्वती वास करती हैं और उनकी वाणी सच हो जाती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेशन सीखेंगे, उसके बाद जो है हम अपनी इंद्रियां कैसे जागृत करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कोर्स का श्री गणेश करते हैं और भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको गाइड करें और हम सबका आत्मविश्वास बढ़ाए, ताकि हम जो है अपनी विद्या के माध्यम से दूसरों की मदद कर सकें। अब इस कोर्स में हम बेसिकली हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उसमें जो है लग्न निकालते कैसे हैं ये पार्ट छूट जाता है। देखिए, जब आपका जन्म होता है तो उस पर्टिकुलर डे में सूर्योदय और सूर्यास्त होते ही हैं। हम भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में 24 घंटे में एक बार सूर्योदय और एक बार सूर्यास्त जरूर होता है। अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सूर्योदय से लेके आपके जन्म समय का काल जो है वो ईस्ट काल कहलाता है। तो ये सारी जो कैलकुलेशन होती थी पहले पंचांग के थ्रू, अक्षांश और देशांतर की स्थिति के द्वारा आपकी गणनाएं होती थी। तो ये सारे जो कैलकुलेशन है हमारे कंप्यूटर ने, हमारे सॉफ्टवेयर ने ये सारी कैलकुलेशन ईजी कर दी है। अब जो है आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे तो GMT प्लस GMT के हिसाब से जो है आपकी चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट हो जाती हैं और लग्न निकल जाता है। तो बेसिकली लग्न जो होता है आपके सूर्योदय से लेके आपके जन्म समय के अंतर को जो कहते हैं ईस्ट काल से ही लग्न निकाला जाता है। तो लग्न कैसा होता है? लग्न जो है कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि लग्न जो होता है वो आप स्वयं होते हैं।
ये जो आपका पूरा ओवरऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो लग्न ही होता है। तो लग्न जो है कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि आप कितने पराक्रमी हैं, आपका शरीर कितना मजबूत है, आप किस ढंग से काम करेंगे, आप किस जगह से आए हैं, आप क्या कर्म करेंगे, सारी चीज़ें आपकी लग्न में निहित है। तो लग्न जो है आपकी, कहना चाहिए कि पूरी एक कुंडली का खाका जो होता है वो लग्न होता है। तो आइए विस्तृत चर्चा करते हैं लग्न के बारे में। तो जैसे जैसे कि हम जानते हैं कि 12 राशियाँ होती हैं, 1 से लेके 12 राशियाँ होती हैं। जैसे 1 स्टैंड्स फॉर मेष राशि, 2 स्टैंड्स फॉर वृषभ राशि एंड सो ऑन, 12 इज़ फॉर मीन राशि। तो ये जो सारी राशियाँ जो है उनको नंबर असाइन किए गए हैं। अब ये जो नंबर हैं उनके कहीं ना कहीं स्वामी ग्रह भी हैं। तो आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक लग्न कुंडली है। इस लग्न कुंडली में यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं। ये जो 1 से लेके 12 राशियों के नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर है। 7 नंबर यहाँ देखिए, 7 नंबर किसकी राशि का है? तुला राशि। तो ये कौन से लग्न की कुंडली हो गई? तुला लग्न की कुंडली। मान लो यहाँ पे 10 लिखा होता है, तो 10 देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है? मकर। तो ये कौन से लग्न की कुंडली हो गई? मकर लग्न की कुंडली। यदि यहाँ पे 5 लिखा है तो देखिए 5 किधर है? सिंह लग्न की कुंडली। तो 5 जो है वो सिंह लग्न की कुंडली हो जाती है। तो 5, जैसे मान लो हम सिंह लग्न की कुंडली कंसिडर करते हैं, 5, देन यहाँ पे आएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो है ये सारी राशियां हैं, हर भाव में डिवाइडेड है ना। तो फर्स्ट भाव में जो राशि है वो है सिंह राशि। तो ये कुंडली जो है लग्न कुंडली होगी, सिंह लग्न की कुंडली होगी। द्वितीय भाव में कन्या राशि है, तीसरे भाव में तुला राशि है, 8वें में वृश्चिक एंड सो ऑन। तो अब आप ये समझिए कि यदि आपसे कोई पूछे कि इस लग्न कुंडली का द्वितीयेश क्या है? द्वितीयेश, तो समझिए कि द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी। तो यहाँ पे जो है हर राशि जो है, यहाँ से मेष से लेके मीन राशि तक, हर एक राशि का एक स्वामी ग्रह होता है। तो सारी राशियों में, सारी जो राशियां हैं उनकी 2 स्वामी, हर राशि स्वामी जो ग्रह है, यहाँ हर एक जो राशि होती है उसके एक स्वामी ग्रह होते हैं, है ना। तो जैसे मेष राशि के मंगल स्वामी ग्रह हैं, वृषभ के शुक्र स्वामी ग्रह हैं, मिथुन के बुध स्वामी ग्रह हैं, कर्क के चंद्रमा स्वामी ग्रह हैं, सिंह के सूर्य स्वामी ग्रह हैं, कन्या की बुध स्वामी ग्रह है, तुला की शुक्र स्वामी ग्रह है, वृश्चिक के मंगल स्वामी ग्रह है, धनु के गुरु स्वामी ग्रह है, मकर के शनि स्वामी ग्रह है, कुंभ के शनि स्वामी ग्रह है, मीन के गुरु स्वामी ग्रह है। तो ये सारी जो 12 राशियां हैं, अब आप ध्यान से देखेंगे कि हर एक ग्रह 2 राशियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मंगल मेष की भी है और वृश्चिक के भी स्वामी ग्रह हैं। शुक्र जो है वो वृषभ के भी हैं और शुक्र तुला के भी हैं। बुध मिथुन के हैं और कन्या के भी हैं। सूर्य और चंद्रमा ही एक ऐसे हैं प्लैनेट जो सिर्फ 2 राशियों के स्वामी हैं, कर्क और सिंह। बाकी सारे जो भी प्लैनेट्स हैं वो 2-2 राशियों के स्वामी ग्रह बनते हैं। तो अब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इस सिंह लग्न की कुंडली में द्वितीयेश क्या होंगे, मतलब द्वितीय भाव के स्वामी कौन होंगे?
तो द्वितीय भाव के स्वामी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6। 6 मीन्स 6, पहले देखिए 6 कन्या राशि को रिप्रेजेंट करता है। उनके जो स्वामी ग्रह हैं वो है बुध, तो यहाँ के द्वितीय जो है वो हो गए बुध। वैसे ही मान लो पूछे कि सप्तमेश कौन है, तो सप्तम स्थान के स्वामी ग्रह हैं, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 11। 11 किस राशि को रिप्रेजेंट करता है, कुंभ राशि को। तो 11 के स्वामी ग्रह कौन है, शनि, तो सप्तमेश हो गए हमारे शनि। वैसे ही देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह कौन है, तो चतुर्थेश कौन है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 8। 8 कौन सी राशि होती है, वृश्चिक, जिसके स्वामी ग्रह कौन है, मंगल, तो चतुर्थेश हो गए मंगल। अभी हमने जो बात करी कि लग्न, तो लग्न जो एक वर्ड है ये कुछ इस प्रकार का चक्र होता है। जब आप हॉरोस्कोप निकालते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी डेटा डाल के, तो इस प्रकार का एक चक्र दिखाई देता है। ये जो चक्र है इसमें जो प्रथम भाव होता है इसे कहते हैं लग्न। प्रथम भाव जो होता है, लग्न जो है, इसको कैलकुलेशन ऐसा होता है कि हम भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं, यहाँ पे जो है 24 घंटे में एक पर्टिकुलर समय में सूर्योदय होता है, एक पर्टिकुलर समय में सूर्यास्त होता है। तो सूर्य की जो गणना है वो लग्न निकालने में उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो सूर्य जो है, हमारी जो भारतीय ज्योतिष परंपरा है वो सूर्य और चंद्रमा के गति पे आधारित है। ये सारे, सूर्य एक ब्रह्मांड का एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं। सूर्य स्वयं भी परिक्रमा करता है, इसके चारों ओर सब घूर्णन करते हैं। तो ये जो सूर्य है ये वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब लोग जो है आदिकाल में, जैसे ऋग्वेद के समय, आप ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये सारे जो वेद हैं, 4 वेद जो हैं, आप चारों वेद में जब ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में आप पाएंगे कि लोग जो हैं प्राकृतिक पूजा करते थे, मीन्स सूर्य की पूजा करते थे, चंद्रमा की पूजा करते थे, तारों की पूजा करते थे। उस समय जो भगवान थे वो इंद्र थे। तो उसके बाद जो आने वाले 3 और वैदिक युग हैं उसमें सब में क्रमशः क्रमवार परिवर्तन हुआ। तो जो सूर्य जो है गणना में वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम आज के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि लग्न किसे कहते हैं, लग्न से आप क्या क्या समझ सकते हैं। आपको राशि परिचय बताऊंगी मैं कि राशि कितनी प्रकार की राशि है, इनका वर्गीकरण, ग्रहों का वर्गीकरण और ये सारे नक्षत्रों का वर्गीकरण, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। तो सूर्य जो है आपके इस पूरी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि मैंने कहा। तो आज जो है कुंडली में सूर्य की स्थिति से आप पता लगाएंगे कि अमुक व्यक्ति का जन्म सूर्योदय के समय हुआ है या सूर्यास्त के समय में हुआ है या मध्य रात्रि का जन्म है, तो आप खुद ही ये बता पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको 2-3 टास्क और भी दूंगी जिसमें आप ये गणना कर सकें कि इस व्यक्ति का जन्म किस समय हुआ है। तो सॉरी आइए देखते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि 14 तारीख को सूर्य जो है राशि परिवर्तन करते हैं। तो 14 जनवरी को यदि मकर संक्रांति थी तो 14 अप्रैल को जो है मेष संक्रांति होगी। तो 14 तारीख को सूर्य जो है मेष राशि में होंगे। तो सूर्योदय के समय जिस भी राशि में सूर्य होंगे उस लग्न की कुंडली बनती है। तो जैसे 14 तारीख को मेष राशि में थे तो सूर्योदय के समय जो है मेष लग्न की कुंडली बनेगी। ये आपका ये चक्र है
अब जो है सूर्योदय, मान लो सूर्योदय जो है उसका टाइम जो है 5:30 बजे लगभग सुबह जो है सूर्योदय हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगी मेष राशि, यहाँ पे हो जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो सूर्य जो है ये आ जाएंगे मेष राशि में। अब हर एक राशि जो होती है वो होती है 30 डिग्री। तो सूर्य एक राशि में पूरे 30 डिग्री, हर ग्रह जो है एक राशि में जो है 30 डिग्री बिताता है। तो सूर्य जो है हर दिन जो है एक डिग्री जो है वो आगे बढ़ता है। तो 14 तारीख को उसका यदि ये 0 डिग्री का था तो 15 तारीख की सुबह जो है ये सूर्य की डिग्री जो हो जाएगी 1 डिग्री हो जाएगी, या 15 तारीख को 1 डिग्री हो जाएगी। उसके बाद जो है 16 तारीख को रफली जो है ये 2 डिग्री के आसपास हो जाएगा। 17 को जो है ये लगभग 3 डिग्री के आसपास हो जाएगा। 18 को जो है लगभग 4 डिग्री के आसपास हो जाएगा। अब ये जो है ये डिपेंड करता है कि आपका सूर्य किस जो है किस मतलब आपकी डेट कौन सी है। मान लो 14 तारीख का जन्म हो रहा है तब तो 0 डिग्री में सूर्य जो है एंटर करते हैं। अब यहाँ पे सूर्य की स्थिति ये हो गई। अब हर 2 घंटे बाद जो है लग्न चेंज हो जाता है। दिन में जो है लग्न जो है हर 24 घंटे में 12 राशियों से होकर गुजरता है। इट मीन्स हर राशि के लिए हर राशि के लिए जो है 2 डिग्री का 2 घंटे का लग्न होता है। तो ये दिन में जो है अभी मेष लग्न था तो 2 घंटे बाद का जो समय होगा मतलब 7:30 बजे के बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म होता है उसी ईयर में उसी मंथ में, तो यहाँ पे आ जाएगी वृषभ राशि, वृषभ लग्न। अब यहाँ से यदि हम 12वां भाव काउंट करते हैं तो 1 जो है यहाँ पे आएगा। तो सूर्य जो है सूर्य का भाव चेंज हो रहा है पर सूर्य की राशि सेम रहेगी। अब क्या हो रहा है कि सूर्य जो है नेक्स्ट डे जैसे कि 15 तारीख को ये 1 डिग्री का हो गया अप्रॉक्सीमेट। तो जो सूर्योदय का जो समय जो 5:30 बजे हो रहा था, हो सकता है ये जो समय है थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, ये 5:32 पे जो है आपका सूर्योदय हो। तो सूर्य की स्थिति जो है से आप ज्ञात कर पाएंगे कि अमुक व्यक्ति का जन्म किस समय हुआ है। मान लो सूर्य यदि यहाँ है तो ये सुबह 5:30 से 7:30 बजे का समय हुआ है ना। मतलब सूर्योदय के समय के हिसाब से यदि सूर्योदय 5:30 बजे होता है तो 5:30 से 7:30 बजे सूर्य जो है यहाँ होंगे। 7:30 से 9 बजे के बीच में सूर्य यहाँ पहुँच जाएंगे। 9:30 के बीच में 9:30 से 11:30 बजे के समय सूर्य जो है यहाँ हो जाएंगे। 11:30 बजे के बाद का समय है तो सूर्य जो है यहाँ पहुँच जाएंगे 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के बाद यदि बर्थ हो रहा है तो सूर्य यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर ये शाम जो है 4-5 बजे जन्म हो रहा है तो सूर्य यहाँ हो जाएंगे। यहाँ सूर्य उग रहा था तो यहाँ सूर्य जो है ढल जाएंगे। तो ये जो समय होगा ये होगा सूर्यास्त का समय। यहाँ सूर्य ढल जाएंगे। अब जो है सूर्य मान लो ढल रहे हैं, उसके बाद थोड़ी 2 घंटे तक जो है रात्रि मतलब 8:30-9 बजे तक यहाँ पे जन्म हुआ है। 9 बजे से 11:30 बजे 12 बजे तक जो है सूर्य जो है 9 बजे से 11:30 बजे तक सूर्य यहाँ रहेंगे। 11:30 बजे से 1:30 बजे तक सूर्य जो है यहाँ पे मिलेंगे आपको। उसके बाद जो है 1:30 बजे से लेके जो है 3:30 बजे तक सूर्य यहाँ होंगे। और बिल्कुल जो है आपके सूर्योदय होने से पहले सूर्य की स्थिति यहाँ होगी। फिर जो है सूर्य सेम राशि में सूर्योदय हो जाएगा नेक्स्ट डे। तो सूर्य की जो है स्थिति बताती है कि आप अमुक व्यक्ति का जन्म किस समय हुआ होगा।
यहाँ से सूर्य की स्थिति से स्पष्ट है कि इतनी स्थिति जो है ये आपकी जो है बिल्कुल सुबह की है, सुबह की है। ये जो स्थिति है यहाँ से यहाँ तक की नून और आफ्टरनून वाली है। ये वाली स्थिति जो है ये शाम की है। ये शाम के 2 घंटे 4 घंटे के बीच की जो ये टाइम है वो यहाँ पे होगा। यहाँ से होगा रात को 10:30-11 बजे के बाद जो है मध्य रात्रि का जो समय होगा वहाँ पे सूर्य की स्थिति ये होगी। इसके बाद जो है बिल्कुल 3 बजे से 1:30 बजे से 3 बजे तक का समय जो है वो यहाँ होगा। और जो है बिल्कुल सूर्योदय से पहले जो हम बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, उस समय जो है सूर्य की स्थिति यहाँ होगी। और सूर्य नेक्स्ट डे फिर वो उसी राशि में उसी लग्न से उदय होंगे। तो आज जो है आपका टास्क ये है कि हर एक कुंडली का आप अध्ययन करेंगे और उसमें सूर्य की स्थिति देखेंगे और सूर्य जो है कहाँ पे मौजूद है ये आप देख के बताएंगे कि बर्थ टाइम अप्रॉक्सीमेट किस समय का होगा। इसके अलावा दूसरा टास्क ये है कि आप जो है हर एक हॉरोस्कोप से बताएंगे कि कौन से लग्न की कुंडली है। आप ये असाइनमेंट पूरा कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।